Hello guys, let's now start today about discuss of nursing officer interview मैक्स हॉस्पिटल नोएडा सेक्टर 128 में जो अभी न्यू ओपन हुआ है। आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। वहां पर इंटरव्यू की हायरिंग, यहाँ पर स्टाफ की हायरिंग चल रही है। इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं, आज मैं उसके बारे में फुल बात करने जा रहा हूँ। मैं वहाँ पर गया था, मैंने रिटन एग्जाम भी दिया था, वर्बली भी इंटरव्यू दिया था, जो कि मैं दोनों में क्वालिफाई कर चुका हूँ। ऑफर लेटर मुझ पर आ गया है। तो अब बात करेंगे दोस्तों, वहाँ पर मैंने कुछ वीडियो शूट करी थी बाहर की, जो कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, लेट्स नाउ स्टार्ट अबाउट डिस्कस ऑफ। आज मैं बात करूंगा मैक्स हॉस्पिटल में, जो कि अभी यहाँ पर हायरिंग चल रही है नर्सिंग इंटरव्यू की। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या आपको याद करना है, क्या आपको पढ़ना है, जिससे आपका सिलेक्शन आसान हो जाए। आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपके समझ में आ पाएगा। चलो दोस्तों, वीडियो करते हैं फोन डिस्प्ले के ऊपर स्टार्ट। वीडियो में बिल्कुल बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। दोस्तों, आपने वीडियो देख ली होगी बाहर की। अब मैं आपको कुछ, जहाँ पर इंटरव्यू दे रहा था मैं, वहाँ की वीडियो मैंने शूट कर ली थी, तो आप वहाँ की वीडियो भी जरूर देखें। तो दोस्तों, आपने यहाँ की वीडियो देख ली होगी। अब मैं बात करूँगा कि आपको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम मिनिमम आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि नया हॉस्पिटल खुला है, वो एक्सपीरियंस वाले की ही मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। अब बाकी फ्रेशर्स को भी ट्राई कर सकते हैं, क्या पता ले लें फ्रेशर को भी, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेरी एचआर वाले से बात हुई थी, अगर मैंने फ्रेशर वाला आना चाहे तो उनका अभी फ्रेशर को नहीं ले रहे, लेकिन 1 महीने बाद में फ्रेशर को ले लेंगे वो। तो अभी मैं बात करता हूँ, इस चीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे। मेन चीज़ पर आते हैं। तो मेन टॉपिक था कि उनके जो है फ़ोन में हमें गूगल स्कैन करना होता है, डिटेल आती है, डिटेल फिल करनी होती है, और अपनी क्वालिफिकेशन क्या है जीमेल गिननी पड़ती है, करंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपकी, तो सबमिट करना होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद हमें फिर रिटन एग्जाम के लिए फॉर्म दिया जाता है। उस पर अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब गिनने के बाद 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसको हमें करना होता है 10-15 मिनट के अंदर ही। नॉर्मल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशंस ऑफ चॉइस ऑफ एपिलेप्सी। डायग्नोसिस के लिए हमें कौन सा टेस्ट कराना होता है, तो हमें जब पेशेंट को दौरा पड़ता है तो उस समय हमें पेशेंट की ईसीजी करानी, सबसे पहले ईसीजी करानी होती है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ सोडियम, यानी सोडियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 135 to 145 होती है। फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर, सीपीआर फुल फॉर्म भी आपको पता है, नॉर्मल सी है, कार्डियोपल्मोनरी सब्स्टिट्यूशन है। सिस्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ, यानी सिस्टाइटिस कहाँ होती है, यानी यूरिनरी ब्लैडर में होती है। फियर ऑफ डार्कनेस हो गया, टोनिसिटी ऑफ रिंगल एक्टिव सॉल्यूशन हो गया, यानी कि जो सॉल्यूशन है आरएल जो है, ये आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक। दोस्तों, ये हाइपोटोनिक है। मैं इसको 6 क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। पासिंग मार्क मैंने आपको रिटर्न जो है बता दिया है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। 2 सीट्स हैं वहाँ पर, एक सीट ये थी, एक दूसरी और भी आसान है, जो मेरे पे ये थोड़ी सी उन्होंने ये दूसरी दी, 2 सीट चल रही है वहाँ पर, एक ये थी, एक दूसरी है। तो अब मैं बात करूँगा वर्बली में क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस उनका था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ। तो आपको बता देना है अपने बारे में, आप कहाँ से हो, कहाँ पर पोस्टेड हो, किस पोस्ट पर हो, कहाँ काम कर रहे हो, तो आपको सब बताना है अपने बारे में। और दूसरा क्वेश्चंस उनका था कि व्हाट इज़ द आईपीएसजी गोल, यानी कि आईपीएसजी गोल क्या है। इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल, जो पेशेंट सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। आई का मतलब होता है आइडेंटिफाई, करेक्ट आइडेंटिफाई कैसे करना है पेशेंट को, यानी कि उसके नाम से और यूएचआईडी से मैं उसको करेक्ट आइडेंटिफाई करना होता है, जो कि यूएचआईडी यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन डाटा, उससे हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करना होता है। बात कर देते हैं, आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा दूसरा। तीसरा होगा इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ मेडिकेशंस, इंश्योर सेफ सर्जरी, रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। दोस्तों, अब लास्ट टेस्ट में 5 चल रहे हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 5 जो है इसके आईपीएसजी गोल्ड के पैरामीटर्स हैं। और तीसरा क्वेश्चन था उनका दोस्तों कि व्हाट इज द सीपीआर क्राइटेरिया, यानी जब सीपीआर देने का क्या क्राइटेरिया है। सीपीआर हम पेशेंट तब देना है, तो सीपीआर दोस्तों में देना है, देयर इज अ नो पल्स नो ब्रीथिंग विद इन 10 सेकेंड बीइंग चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट सीपीआर। जब पेशेंट के 10 सेकंड के अंदर हमने देखा पेशेंट को, नहीं तो रेस्पिरेशन है,
नहीं पल्स से हो रही तो हमें उसको 10 सेकंड के अंदर अंदर हमें CPR देना होता है। दोस्तों अब बात करूंगा मैं, इफ ए पेशेंट सफर ए कार्डियक अरेस्ट विच कोड शुड बी अलाउड, यानी कि जो पेशेंट वार्ड में है उसे कार्डियक अरेस्ट आ गया तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो हमें कोड बिलो अलाउंस करना है। तो कोड बिलो अलाउंस करना है, तो कोड बिलो अलाउंस मतलब CCU जो भी नंबर होगा आपको जो है कि कोड बिलो अलाउंस करना है, बस यही बताना है, ज़्यादा कुछ नहीं। वैसे तो बहुत कुछ बताना होता है कि अपने से स्टाफ अगर पेशेंट कहीं वॉशरूम में गिर गया है, फॉल हो गया है, उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट आ गया तो सबसे पहले हम सीन सेफ्टी करेंगे, उसकी देन पल्स चेक करेंगे, पल्स नो पल्स तक हम CPR स्टार्ट करेंगे, वो एक अलग है, वो लंबा हो जाएगा प्रोसेस अगर मैं बताऊंगा तो आपको। तो कोड ब्लू अलाउंस बता देना इतना ही है। और फिर उसके जस्ट बाद मैंने पूछा बताओ कोड ब्लू तो कार्डियक अरेस्ट लिए करेंगे, अगर कहीं आग लग जाती है तो क्या करेंगे, मैंने मैडम कोड रेड अलाउंस करेंगे। बहुत बढ़िया, उन्होंने कहा बहुत अच्छे। बताओ ABG की नॉर्मल में कौन कौन सी, ABG क्या होता है पहले तो ABG के बारे में बताओ। यानी कि आर्टियल ब्लड गैस, इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं, इसके अंदर दोस्तों 3 पैरामीटर्स आते हैं। एक आता है दोस्तों पीएच, एक PCO2, एक SCO3 नेगेटिव आयंस होते हैं मेन। तो इनके बारे में बताना है। पीएच की दोस्तों नॉर्मल जो होती है वो होती है 135 टू 7 से लेके 7.135 टू 7.45 होती है। और PCO2 दोस्तों होती है 35 से लेकर 45 होती है। और एसिथ्रोनिकडाइंस को दोस्तों 22 से 28 होती है। 3 पैरामीटर्स होते हैं इनकी, नॉर्मल ये होती है। ये जब मैंने बताया था उन्होंने पूछा और कहाँ काम किया, मैंने कि मैंने आयुष में भी काम किया, तो उससे ही फिर क्वेश्चन मैडम ने पूछा था मुझसे। फिर पूछा बंडल ऑफ केयर क्या क्या होता है। अगर वार्ड का इंटरव्यू दे रहे हो तो वार्ड में आपको सिर्फ 2 ही बताना है, कोटी बताना है, ऐसा ही बताना है। अगर आपसे पूछते हैं ICU में तो उसमें 2 ऐड हो जाते हैं, क्लेप्सी हो गया और वैप हो गया, यानी कि सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो गया, वैप यानी कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो गया, और ऐसा ही सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो गया, बंडल कोटी का यानी कैंसर एसोसिएटेड इन्फेक्शन हो गया। 4 होते हैं फिर, अगर आप ICU में कर रहे हैं तो 4 ही बताने हैं। वार्ड में आपको 2 बता देना, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, अगर आप वार्ड का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे वार्ड में पूछ सकते हैं 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, ये भी आप पढ़ लेना, याद कर लेना, जैसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये 5 मूवमेंट हैंड हाइजीन है। और ब्रांडन स्केल के बारे में पूछ सकते हैं, इसके अंदर कितने पैरामीटर्स होते हैं। ब्रांडन स्केल के अंदर दोस्तों 6 पैरामीटर्स होते हैं, जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं। आइसोटोनिक यानी कि और हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक दोस्तों ये आ गया 0.9% ऐसा एनएस आ जाता है, और हाइपोटोनिक में आरएल आ गया 0.45 जो एनएस होती है, हाफ एनएस होती है, उसको हाइपोटोनिक में होती है, आरएल हो गया हाफ एनएस हो गई। और दोस्तों यही दोनों हाइपोटोनिक आइसोटोनिक था। तो यही कुछ से पूछा था वारावली में। उसके बाद मैडम ने बोल दिया ठीक है यहाँ पर इमीडिएट ज्वाइनिंग करना हो। मैं ठीक है मैडम, अभी मैं नोटिस पीरियड में हूँ, उसके बाद ज्वाइनिंग करूँगा। ठीक है यहाँ पे चलो बात कर लिया करके। तो उस समय सेलेक्टेड होने के बाद फिर मैं HR में गया, HR में सैलरी अच्छी लगाई, कोई दिक्कत नहीं, सैलरी बहुत अच्छी दे रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों कुछ यही थे क्वेश्चंस, रिटर्न में थे, वर्बली में थे, जो मैंने आपको बताया आप भी पढ़ लेना। तो कुछ क्वेश्चंस वर्बली में अलग हो सकते हैं वर्ड से रिलेटेड और ISO से रिलेटेड, तो कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, एक्यूरेट नहीं आएंगे, लेकिन आप ये क्वेश्चन पढ़ लोगे तो काफ़ी हद तक आपका इंटरव्यू आसान हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मैडम दोस्तों में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फोर्टिस की वीडियो और आने वाली है 2 दिन के बाद। फोर्टिस सेक्टर 62 में जो पड़ता है उसकी वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा, उसमें रिटन एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं, ओरली क्या पूछ रहे हैं, उसके बारे में दोस्तों बताऊंगा। वीडियो को जरूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।